नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी ख़बर इज़राइल से है। वहां के एक इतिहासकार यानी हिस्टोरियन यूसी क्लीन हालेवी का कहना है कि अगली यकीनी जंग में 2.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल इज़राइल को तबाह कर देंगे। उन्होंने इज़राइली अखबार मारियो में छपे एक हालिया आर्टिकल में लिखा है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ तबाहकुन जंग यकीनी है, जिसमें हर दिन 3000 मिसाइल इज़राइल की तरफ फायर किए जाएंगे। उनका कहना है कि पहले के समीकरण यानी ताकत का बैलेंस बदल गया है, जिनमें कहा जाता था कि इज़राइल की जंग दुश्मनों के पाले में होगी, लेकिन अब सिक्योरिटी रिपोर्टों की बुनियाद पर ये जंग इज़राइल के दिल में होगी। इज़राइली तारीख़ के माहिर यानी हिस्टोरियन यूसी क्लीन हालेवी ने लिखा है कि इज़राइल की अंदरूनी सिक्योरिटी के बारे में बहुत सी रिपोर्टों से पता चलता है कि तबाह करने वाली जंग नॉर्थ में गुशदान से साउथ में इलाद शहर तक के इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी और इज़राइल के सारे इलाकों पर हज़ारों मिसाइलें बरसेंगी और इसके अलावा इज़राइल के बॉर्डर से लगी बस्तियों पर भी ज़मीनी हमले होंगे। इज़राइली हिस्टोरियन यूसी क्लीन हालेवी ने लिखा है कि सिक्योरिटी रिपोर्टें कहती हैं कि ईरान और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की लीडरशिप में अलग अलग तरह के 2.5 लाख मिसाइल इज़राइल को निशाना बनाएंगे, जबकि हर दिन 3000 मिसाइलें इज़राइल की बस्तियों, शहरों, फौजी हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रास्तों, दूर से कंट्रोल करने वाले सिस्टम, फौजी छावनियों और हथियारों के गोदामों को निशाना बनाएंगी। हालेवी ने जोर देकर कहा है कि ये बड़ी और फैली हुई जंग यकीनी तौर पर होगी, लेकिन उसका वक्त तय नहीं है और खुलकर ये बात कहनी चाहिए कि इस जंग की वजह से इज़राइली सरकार तबाह हो जाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरह हालिया एक दहाई के दौरान इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया और यमन में हुआ है। आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही लेबनान के चैनल अल मनार ने रिपोर्ट दी थी कि हिजबुल्लाह 1 मिनट में हज़ारों मिसाइल इज़राइल की तरफ फायर कर सकता है और इस वक्त हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 मिसाइल मौजूद हैं और इम्कान इस बात का है कि एक दिन में वो तकरीबन 3000 मिसाइलें इज़राइल की तरफ फायर कर सकता है। इज़राइल को हाल ही में मई की 11 दिन की जंग में जिस तरह से गज़ा के फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी की तरफ से तकरीबन 4500 मिसाइल और रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ा है, वो हमारे सब के सामने है। जंग की हालत में हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स तालमेल के साथ इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये बात इसलिए भी तय है कि हालिया जंग के दौरान इज़राइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस का जंग का कंट्रोल रूम बैरूत में मौजूद था, जहां हमास, हिजबुल्लाह, जिहाद इस्लामी और ईरान के इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के जिम्मेदार मौजूद थे। इजराइल के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, जो कि फ़िलिस्तीनियों के कत्ल को ठीक समझते हैं, इस वक्त वो भी मिस्र और जॉर्डन जैसे मुल्कों को बीच में लाकर हमास के साथ लंबी मुद्दत की जंग बंदी चाह रहे हैं। इसके लिए अमेरिका भी कोशिश कर रहा है। जंग बंदी की कोशिश वही करता है जो आने वाली जंग में ख़ुद को कमज़ोर समझता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।